नेक्स्ट है 78 फोनेटिक्स में से थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। वेलर इज द साउंड फॉर्म बाय, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। यस, 79 में स्टूडेंट को बोनस मिल सकता है क्योंकि इसका आंसर है फ्रिकेटिव्स। और दरअसल बोनस इसलिए मिल सकता है कि जो इन्होंने सिंबल्स बनाए हैं वो सिंबल्स इनसे सही नहीं बने हैं, दो के अलावा। देखिए, एक्सपर्ट का कहना है कि हिंदी विषय में भी एक सवाल पर बोनस अंक की मांग की जा सकती है अभ्यर्थियों द्वारा, और अंग्रेजी में भी कुछ इसी तरह की जो गलती है वो सामने आ रही है, उस पर भी एक बोनस अंक जो अभ्यर्थियों को है वो मिल सकता है। यस, क्योंकि इन्होंने जो सिंबल बनाए हैं वो थे का सिंबल इनसे सही नहीं बना है, और ना ही सिंबल्स को उन्होंने स्लांट लाइंस में डाला है जिसको मॉड्यूल कहते हैं। तो बच्चे ले सकते हैं इसका फायदा। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सतह से उठा के दे दिए हैं। यस, क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन लर्निंग ए मदर टंग। तो चारों में से आंसर है नेचुरलनेस। नाउ नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। जो ऑप्शन है उनमें से आंसर है ए फॉर एप्पल, एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म यहां जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग है टूल यानी साधन। नेक्स्ट है द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में अकर, आंसर है सी। वोकेबलरी भी इसमें होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, इसलिए आंसर बहुत ए एंड बी। पूरी इंग्लिश यहाँ पर हो चुकी है, केवल चंद सवाल रहे हैं, 4 सवाल सर मैं अभी खींच दूं। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडियल क्लासेस प्ले इन द इंपॉर्टेंट रोल फॉर, आंसर हो गया डिसेबल्ड वंस। नाउ नेक्स्ट है एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एडिक्वेट इवेल्युएशन इज, आंसर है आपका सी फॉर कैट, इट एनहांसेस लर्निंग। नाउ नेक्स्ट वन है, इसमें आपका आ गया फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। यहाँ क्वेश्चन पूछा द सेकंड लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। सेकंड लाइन के शुरू में ही लाइक वर्ड आ रहा है और इसमें कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड। आपका आंसर हो गया सिमिली, ए फॉर एप्पल। नाउ नेक्स्ट मेटाफर, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, मेटाफर जिसको कहते हैं इम्प्लाइड सिमिली, तो आंसर है इसका बी फॉर बॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द अबव लाइंस। तो देखिए फर्स्ट लाइन में जो है पर्सोनिफिकेशन हो रहा है और जो वर्ड है यहाँ पर्सोनिफाई हुआ है जिसको ह्यूमन क्वालिटी दी है वो है विंड, हवा, ए फॉर एप्पल। नाउ नेक्स्ट ब्लैंक वर्ड्स इज आइम्बिक पेंटामीटर, आंसर है विदाउट राइम, क्योंकि ब्लैंक वर्ड्स में मीटर तो होता है बट राइम नहीं होती। आखिरी सवाल लेते हैं। नाउ आखिरी क्वेश्चन है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। इसमें ये जो लाइन है इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच होने को तो तीन है, बट ऑप्शन के हिसाब से इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है और इसमें अलिट्रेशन भी है, आंसर है ए फॉर एप्पल। अंग्रेजी पूरा कर चुके हैं। संस्कृत विषय में कई अभ्यर्थी कच्चा खा जाते हैं, संस्कृत को जानने समझने की बेहद जरूरत होती है और तैयारी भी अच्छी करनी पड़ती है संस्कृत में। सर किस तरह का रहा पेपर, कैसे आप प्रश्न पत्रों के जो है यहाँ पर प्रश्न पत्र का प्रश्न है वो नॉर्मली इतना हार्ड नहीं है जैसा कि सोचा जा रहा था कि भाई काफी हार्ड पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड के जो एग्जाम्पल्स है जैसे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं आए, विसर्ग संधि के एग्जाम्पल्स है वो नहीं आए, व्यंजन संधि के सूत्रों में से कोई सूत्र यहाँ पर नहीं पूछा गया, विसर्ग संधि के सूत्रों में से नॉर्मली यहाँ पर सूत्र पूछा गया। तो यहाँ जो भी नॉर्मली प्रश्न दिए हैं बहुत इजी वे में प्रश्न दिए। और मैं अगर बात करूँ तो केवल 2 घंटे की हमने यूट्यूब पर से पेपर पर आते हैं हम तो सर वालों के जवाब देखिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा बाल का पुस्तकम पढ़ती, और इस प्रश्न में इन्होंने बोला कि वाच्य परिवर्तन करो तो 12 पी की जगह 31 से करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर आएगा बाल का पुस्तकम पठ्यते। इसके बाद ये इन्होंने सज्जन आसने अधितिष्ठति, तो इस वाक्य के अंदर नॉर्मली पूछा कि सही आंसर कौन सा है, तो एक सूत्र आता है अधि सिंह स्थासाम कर्म, इसमें कर्म हो जाता है बीच वाले में तो हो जाएगा आपका सज्जन आसनम अधितिष्ठति, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है दंडिन पदलालित्यम मागे संति और रिक्त था, तो एक श्लोक आता है उपमा कालिदास से भारवीर अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणा, तो यहाँ पर त्रय जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद इन्होंने पूछा रे कार से उच्चारण स्थानम किम, तो जो 3 तालिकाएं हैं अभ्यंतर बाह्य की और उच्चारण स्थान की, उन्होंने मैंने बाह्य पूछा, उन्होंने अभ्यंतर पूछा क्योंकि पिछली बार रीट में पूछा गया था। अब के बाद इन्होंने सीधा पूछ लिया कि रेखा उच्चारण स्थान क्या है, और रेखा उच्चारण स्थान यहाँ पर मूर्ध है। इसके बाद पूछा इन्होंने जो आपका समय है समय ज्ञान, उसमें उन्होंने पूछा अंका नाम स्थाने संस्कृत पदे ने संयम लिखता, तो 4:15 बजे को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सपाद चतुर्वाद ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न दिया अत्युत्तमा इतत्र का संधि, अत्युत्तमा में संधि कौन सी है, अति प्लस उत्तमा, यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी। एक उन्होंने प्रश्न दिया कि एक प्रश्न से पदे नहीं वर्णे नहीं वह समाधान प्रदेय भवती चेत सा का परीक्षा भवेत, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा इस तरह से आएगा। इसके बाद ध्वनि
सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलस्य उपाय, तो पठन कौशलस्य होगा। इसके बाद उनका दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात् स्थानात् प्रसार्यते, तो नॉर्मली इसमें दिल्ली आना चाहिए, करण जी का प्रश्न है। और एक उन्होंने बोला शिक्षण सूत्रेषु छात्राणाम समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुय नियमम प्रतिगमनम इति कस्य शिक्षण सूत्रम विशेषता, तो आगमन से निगमन की ओर आएगा। एक उन्होंने बोला कि श्रवण भाषण पठन कौशलाना मूल्यांकन कया परीक्षा कर तुम शक्य थे, तो लिखित परीक्षा आ जाएगा। एक उन्होंने बोला कि एक श्लोक दिया और श्लोक देने के बाद उसमें कुछ प्रश्न पूछे, एक था इसमें दर्शनीय इतर क्या प्रत्यय, तो प्रत्यय के 2094 उदाहरण जो बच्चों नहीं आते बिल्कुल सिंपल सा पूछा है इन्होंने। एनियर प्रत्यय आएगा इसमें, ये सेकंड वाला ऑप्शन है। श्लोक इसमें छंद से नाम, इसे छंद का जरूर पूछा है इन्होंने, और छंद इसमें 14 वर्ण आ रहे हैं और शुरू के अंदर तैगन आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका वसंत तिल का छंद। और मुझे याद है 2010 में जो पूछा गया था टेट में, पहली बार जब टेट लगा था तो वसंत तिल का ही उदाहरण दिया था। इसके बाद विहार वन्नम इत्यत्र समास विग्रह वर्धते, तो विहाराय वन्नम नॉर्मली ये आंसर होगा। और माहेश्वरी सूत्रेषु शल वर्णानाम क्रम वर्धते, तो पाणिनि ने बोला है शल उष्माण है, तो शल के अंदर वर्ड आते हैं श, श, से, है और लय। पिछली बार भी रीट में यही पूछा गया था कि उसमें का सही क्रम क्या है, तो यही हो जाएगा। इसके बाद गद्यांश में देखिए मातृ शक्ति इत्यत्र का विभक्ति, तो माता की शक्ति, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास और षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। प्रभवती इसके अंदर आपका आ जाएगा प्रभवत, और तदेव इत्यस्मिन् पदे का संधि, तदेव के अंदर 2 मात्रा ऊपर दे रखी तो वृद्धि संधि, तदा प्लस एव इसका संधि विच्छेद होगा। इसके बाद उन्होंने बोला कि निर्मातुम इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति, तो निर्मातुम में तुमुन प्रत्यय नॉर्मली आएगा। गृह लक्ष्मी इत्यस्य समास वर्तते, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास पूछा जाएगा। समाद्रो में सम प्लस आदर हो जाएगा। आपका पूछा चतुर्दश माहेश्वरी सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या वर्तते, तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वरी सूत्रों में केवल 9 है, ए ई उ रील री ए और आई औ, इस तरह से। तो नॉर्मली केवल कुछ प्रश्नों को छोड़ें तो बाकी सारे बहुत इजी प्रश्न है, केवल 3-4 प्रश्न मुश्किल से ऐसे हैं जो बच्चों को हार्ड लग सकते हैं, बाकी सारी शानदार है। मैं समझता हूँ स्कोर आपका 28 से ऊपर रहना चाहिए बच्चों का। तो रीट परीक्षा का हल कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर, और अभी ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और जल्द लौटेंगे, वापस से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।